सत साहिब सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक साथ संगत फैमिली वालों का सादर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की अभी अभी हम सभी भगत भाई बहन जयपुर से और संध्या आरती से फ्री हुए हैं। परमात्मा ने प्रेरणा की कि एक जो शब्द बना है साथ संगत में, वो शब्द सभी भाई बहनों के साथ में गाया जाए परमेश्वर की महिमा में। और उससे पहले एक छोटा सा संदेशा था, तो दास विनती करेगा कुछ भगत भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं और लाइव जुड़ते ही आप जी एक बार वीडियो को हर जगह शेयर कर दें सभी भाई बहन। उसके बाद फिर परमात्मा का जो संदेशा है वो सभी तक पहुंचाया भी जाएगा और सब भाई बहन मिलके जो एक नया शब्द जो बनाया गया है वो शब्द भी सभी भाई बहनों के साथ में हम गुनगुनाएंगे। तो कुछ भगत भाई बहन जुड़ते हैं, तब तक हम परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं और जब तक मंगलाचरण चलता है आप जी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभवे सुन्नतुनम। सोहम सुरति समापत सकल समाना नीरतल। उजल अंबर हदमान परवाह था। वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक बलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल डोलाऊं। आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राजावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत्साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की वीडियो को आप सभी भाई बहन एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लाइव वीडियो को व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में जो भाई बहन जुड़ रहे हैं वो एक बार शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन लाइव जुड़ें और मिलके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में एक छोटा सा शब्द उन्होंने सद्बुद्धि देके जो बनवाया है अपने बच्चों से, हम उसको गुनगुनाएं। और छोटे मोटे 2 संदेशे थे जो आप सभी भाई बहनों को देने थे, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो दास बीच बीच में लाइव आके आप जियों को अपडेट करता रहेगा ताकि हम किसी भी जो है प्रकार से किसी भी प्रकार की अफवाहों के शिकार ना हो और हम भ्रमित ना हो और काल भगवान का किसी भी तरह से परमात्मा के बच्चों के ऊपर, परमात्मा की संगत के ऊपर दाव ना लगे।
तो सबसे पहली बात तो ये थी कि पूजा बहन जो कटनी वाली है और एक भगत जी थे, जिनका एक 10 मिनट की ऑडियो संगत में वायरल हो रही थी, जिसमें 2-3 बातों का जिक्र था। वो तो परमात्मा ने दास को निमित्त बना के संगत में क्लियर करवा दिया लाइव आके। एक तो कपड़े वाला, एक 10 रुपए के नोट वाला और एक चंवर वाला। उस दिन दास थोड़ा सा जिक्र करना भूल गया था। उस भाई ने ये भी कहा था कि गुरुजी ने कहा था कि सात संगति में जो भी बर्तन यूज किए जाएं मुझे भोग लगाने के लिए, तो वो बिल्कुल नए बर्तन होने चाहिए। जो यूज्ड जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों में भोग ना लगाया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जहां जहां सात संगतियां होती हैं, और दास तो यहां तक निवेदन करेगा कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन जो अपने अपने घर पे सुबह शाम परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं, चाहे वो चाय राम को भोग लगाएं, चाहे हलवे राम का लगाएं, चाहे सुबह शाम भंडारे का भोग लगाएं, तो परमपिता परमेश्वर जी के लिए आप कुछ बर्तन अलग से ही खरीद के रख लीजिए। जैसा भी आप यूज करते हैं, जैसे थाली है, कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, लोटा है, प्लेट है, जो भी, जैसे आपने 2 कटोरी ले ली, एक आपने थाल ले लिया और आपने जो है दो चम्मच ले ली, 2 गिलास ले लिए। आप इस प्रकार से कुछ बर्तन परमपिता परमेश्वर जी को स्पेशली भोग लगाने के लिए ही खरीद के अलग से रख लीजिएगा। उनमें आप किसी को भी, चाहे कोई भगत हो, चाहे जगत हो, चाहे आप स्वयं हो, आप परिवार वाले, कोई भी व्यक्ति उन बर्तनों में भोजन ना करे। वो केवल सतगुरुदेव जी के लिए ही यूज किए जाएं भोग लगाने के लिए। सभी भाई बहन, ये दास की प्रार्थना है, जिसको परमपिता परमात्मा प्रेरणा करें और जिनको उचित लगे तो वो ऐसा करें। दबाव किसी के ऊपर नहीं है, ये अपनी अपनी समझ के ऊपर है। दूसरा ये था कि जब से सेवा का मैसेज संगत में डला है तो परमपिता परमेश्वर की दया है, भगत भाई बहन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो अभी परमपिता परमेश्वर जी से ना ही तो नामदान की प्रक्रिया से जुड़े हैं, ना ही अभी तक उन्होंने संकल्प दीक्षा ली है। फिर भी वो सेवा के लिए दबाव डालते हैं कि भगत जी हमें ज्ञान समझ में आ रहा है, हम गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, हम आपका सात संगति का ये लाइव वीडियो देखते हैं और हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, हमने गुरुदेव को परमात्मा मान लिया है, लेकिन अभी हम किसी भी प्रकार से हम उनसे जो है जुड़े नहीं हैं, तो हम सेवा करना चाहते हैं। और तो उन सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है जो अभी तक सतगुरुदेव जी से ना ही तो नाम दीक्षा की किसी भी प्रक्रिया से जुड़े हैं, चाहे वो फर्जी नामदान केंद्र वाली हो, चाहे ऑनलाइन दीक्षा वाली हो, या चाहे संकल्प दीक्षा वाली हो। अभी तक यदि आप पूज्य गुरुदेव जी से नहीं जुड़े हैं तो आप जी की जो सेवा है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इस भक्ति के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। भले आप सात संगति की वीडियो देख रहे हैं, भले आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ज्ञान भी जो है वो बढ़ रहा है, आप गुरुदेव के प्रति समर्पित भी हैं, फिर भी यदि आपने संकल्प भी नहीं लिया है तो भी आपकी जो सहयोग राशि है वो सत्सेवकों के द्वारा जो है स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं तब तक भले आप कितनी ही ईमानदारी से आप अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो एक भार के रूप में होगा हम उपदेशियों के लिए। तो उस भार को केवल सतगुरुदेव जी ही वहन कर सकते हैं। हम जैसे 2 कौड़ी के जीवों की औकात नहीं है कि हम उस पैसे को स्वीकार करें। तो आप जी किसी भी प्रकार से दबाव ना डालें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं वो 50,000 या 1 लाख तक की सेवा देने को तैयार थे। तो उन भाइयों से दास की प्रार्थना है, उनको हमने मना भी किया है कि आपकी सेवा स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि हम कोई पैसों के लिए यहाँ नहीं कर रहे। इस भक्ति मार्ग में हम कोई अपने स्वार्थ के लिए या अन्य किसी प्रकार से हम ये सेवा नहीं ले रहे हैं। ये तो परमात्मा के बच्चों की सेवा उनके घरों में रखी हुई थी, वो सेवा कहीं पे यूज नहीं आ रही थी। अब वो सेवा जो 10वें अंश की है या अन्य प्रकार का सहयोग जब वो करेंगे और वो सेवा जब भंडारों में लगेगा, भाई बहनों की सेवा में लगेगा, तो उनके उस पैसे का यूज होगा। और जो भाई बहन देश विदेश में बैठे हैं, जो सात संगतियों में नहीं आ सकते, जिनकी कोई मजबूरी है, तो उन भाई बहनों का भी 5वें यज्ञ में जो है सहयोग हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी भगत भाई या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभी तक सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा से या संकल्प दीक्षा से नहीं जुड़ा है और सत्संग सुन रहा है, सात संगति से जुड़ा हुआ है, तो वो भाई हमें सेवा के लिए बिल्कुल भी फोन ना करें।
और ये 2 छोटे छोटे संदेशे थे जो आप सभी भाई बहनों तक पहुंचाने थे, बहुत ही ये जरूरी थे। बीच बीच में दास को जब भी ऐसा कोई पॉइंट दिखाई देगा तो अब दास को लगता है कि दास को तुरंत लाइव आना पड़ेगा। तो आप भाई बहन भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। जैसे दास लाइव आए तुरंत उस वीडियो को सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक के ग्रुपों में और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस समय काल भगवान इन्हीं चीजों के माध्यम से हमारे को मोहरा बनाएगा और हो सकता है वो हमारी जो है मर्यादा भी वो तोड़वा दे। तो परमात्मा ने दास को ये प्रेरणा की, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लाइव आएंगे, भले हमारे को 20 मिनट के लिए लाइव आना पड़े, चाहे हमारे को आधा घंटे लाइव आना पड़े। तो ये 2 बातें थी जो आप जी को बताना थोड़ा जो है कंपलसरी थी, परमात्मा ने प्रेरणा की। अब जो छोटा सा एक शब्द है परमात्मा का जो अभी नया नया बना है, वो शब्द हम सभी भाई बहन गुनगुनाएंगे। आप भी यदि लाइव देख रहे हैं तो मालिक के दया से बैठ के या जैसे भी हैं आप भी परमात्मा का शब्द गाएं। शब्द परमपिता परमेश्वर ने ऑलरेडी बना चुका है, जो मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। इसी की लय पे है, इसी की तर्ज पे है। तो परमात्मा ने 10 या 11 चौपाइयां बनवाई हैं। हम सभी भाई बहन प्रेम मगन होके और आराम से शांति से गाएंगे, धीमी आवाज में गाएंगे, मीडियम आवाज में गाएंगे। सत साहेस। एक बार सभी भाई बहन अपना अपना परिचय दे दें, अपना नाम बता दें और सभी भाई बहनों से एक बार जो है सत साहिब कर लें। सत साहिब मैं आता हूँ राहुल दास जयपुर से। और पीछे साहिल दास जयपुर से। ये जो दोनों भगत जी हैं ये कजोड़ भगत जी के हैं। मैं दीपक दास जयपुर से। ये दीपक दास है, दास का छोटा भगत है। सत साहिब कजोड़ दास जयपुर से। थोड़ा सावधान रहना इससे। सत साहिब बहन जी आ जाओ इधर, सत साहिब कर लो। अच्छा, कजोड़ भगत जी के घर से हैं, वो चाय राम बना रही हैं। और कौन बैठे बाहर? अमित गणेश भगत सुनील लाइट ठीक कर रहे थे। अच्छा, चलो फिर अपन कर ले मालिक की महिमा। ठीक है अपने आत्माओं, हम सब मिलके परमात्मा की दया से महिमा करते हैं परमपिता परमेश्वर जी की। सत साहिब जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। अपने आत्माओं आगे जो प्रथम चौपाई है वो देखिए कैसे जब मोहम्मद जी को, जो हजरत मोहम्मद जी थे मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर कहे जाते हैं, तो कैसे उनको वो कबीर परमात्मा जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है, कैसे ये परमात्मा उस समय मोहम्मद जी को मिले और मोहम्मद जी की उन्होंने लाज रखी। हमने ध्यान ये रखना है कि ये सारे काम करने वाले जो आपको इन चौपाइयों के माध्यम से बताए जाएंगे, ये सारे काम करने वाले कौन थे? सतगुरु रामपाल जी भगवान जो आज धरती पे प्रकट हैं। हमने ध्यान ये रखना है कि ये इन सभी जो अच्छी आत्माएं थी, जो महान आत्माएं थी, जिनका जिक्र परमात्मा ने किया है भक्ति मार्ग में, उन सब के कार्य सिद्ध इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके। इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 650 साल पहले कबीर नाम से आके उन आत्माओं के कार्य सिद्ध किए। तो फिर त्रेता में आके परमात्मा ने अपनी बहुत सारी आत्माओं के जो है काज सिद्ध किए। तो सब कुछ करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के सारे कार्य भी यही परमात्मा जो है वो सफल करता है। तो ये ऐसे महापुरुष हैं, इसलिए इन महापुरुष की जो महिमा है वो जितनी की जाए उतनी कम है। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे।
बच्छा गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई रे। बच्छा गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। आगे दूसरी चौपाई में जब नानक जी को भूल पड़ी, नानक जी को सतगुरुदेव जी ने बताया कि जो ब्रिजलाल पांडे जी थे वो उनको संस्कृत पढ़ाया करते थे, और नानक जी कुछ संस्कृत के श्लोक वगैरह याद करके और अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझने लगे थे। कुछ पूर्व जन्म की जो है सिद्धियां भी थी उनके पास में। तो सिद्धियां जिसके पास होती है और तत्व ज्ञान नहीं होता, तो अहंकार अभिमान तो सबसे पहले उस आत्मा में आता है। तो नानक जी को भी कौन मिले और किसने उनको जो है वो सचखंड दिखाया, तो ये चौपाई है। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। धन धन सतगुरु राम पाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। धन धन सतगुरु राम पाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल तारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। उसके बाद में जब 650 साल पहले काशी में पंडित रामानंद जी को भूल पड़ी, जब रामानंद जी अपनी मानसिक अनुपासना में संलग्न थे, और उस दिन वो सालिग्राम जी को मुकुट पहना दिए लेकिन माला पहनाना भूल गए, तो बड़ी चिंता में पड़ गए, बड़ी दुविधा में पड़ गए कि हे भगवान ये क्या बनी। उस समय यही सतगुरु रामपाल जी भगवान जो उस समय कबीर रूप में थे, और 5-6 साल की उम्र में उन्होंने कैसे हमारे सतगुरुदेव जी ने रामानंद जी का भ्रम निवारण किया। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। स्वामी गुंडी खोल के डालो, सतगुरु ने विधि बताई रे। स्वामी गुंडी खोल के डालो, सतगुरु ने विधि बताई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। उसके बाद देखिए जब राजा बीर सिंह जी को भूल पड़ी, और राजा बीर सिंह ने उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर रूप में आए हुए थे, उनके सतगुरु के रूप में आए हुए थे, तो उन्होंने उनको एक सामान्य संत ही समझा, लेकिन परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करना था कि भाई गुरु गोविंद दो नहीं होते, और जो दो समझते हैं वो दोजक में जाते हैं। तो परमात्मा ने वो चंद्रप्रभा बहन थी या वो शशि प्रभा बहन थी, उसके माध्यम से जो साड़ी वो जगन्नाथ में लेके गई थी, और जगन्नाथ ने जब वो चादर दूर भगा दी, और जब आके उन्होंने सारा किस्सा राजा बीर सिंह के सामने बताया रो रो के, तो कैसे परमात्मा ने राजा बीर सिंह का भ्रम निवारण किया। अर्थात इस चौपाई का कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम सतगुरु को ही परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है। भूल पड़ी जब बीर सिंह को, लीला गजब रचाई रे। भूल पड़ी जब बीर सिंह को,
लीला गजब रचाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। अर्थात ये दुनिया जिसे राम राम कह के ढूंढ रही है, खोज रही है, उसकी भक्ति में लगी हुई है, वो त्रेता वाले दशरथ पुत्र रामचंद्र जी नहीं थे, बल्कि वो राम राम सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, वे ही आदि राम हैं। आगे देखिए, उसी त्रेता युग में जब बजरंग बली जी को भूल पड़ गई, वो रामचंद्र जी को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च शक्ति मान के उनके भगत बन बैठे थे, लेकिन अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की आत्मा थी, तो परमेश्वर ने हनुमान जी को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए, श्री रामचंद्र जी के जाल से बाहर निकालने के लिए क्या लीला रची परमात्मा ने, और मुनिंद्र रूप में परमात्मा ने हनुमान जी का भ्रम निवारण किया। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बनकर आया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बनकर आया रे। आदि राम की कथा सुनाकर अपना दास बनाया रे। आदि राम की कथा सुनाकर अपना दास बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। उसके बाद उसी त्रेता युग में जब परमात्मा ने नल और नील को दीक्षा दी और परमेश्वर ने उनको एक आशीर्वाद भी दिया कि उनके हाथ से ना ही तो लोहा पानी में डूबेगा, ना कोई कांसी का बर्तन डूबेगा, ना कोई पत्थर डूबेगा, अर्थात कोई भी वस्तु उनके हाथ से जल में नहीं डूबेगी, जो भी वस्तु छोड़ी जाएगी। तो रामचंद्र जी जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो उस समय जब सब फेल हो गए, राम सेतु नहीं बन रहा था, तो नल और नील को वहां पे याद किया गया। तो नल और नील अज्ञानता में, अहंकार में आ गए कि आज हनुमान जी फेल हैं, रामचंद्र फेल हैं, जामवंत फेल है, अंगद फेल हैं, सुग्रीव फेल है, लक्ष्मण जी फेल हैं। रामचंद्र जी ने भी ऊपर हाथ खड़े कर दिए और आज हमारी तो यहाँ जय जयकार हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये माइनस पॉइंट हैं जो परमात्मा हमारे को बताते हैं सत्संगों में कि नालायको, नाम दीक्षा लेने के बाद में तुम्हारा जीवन सतगुरु को समर्पित हो जाता है। कुछ भी काम करो उससे पहले अपने गुरु को जरूर याद करो, अपने गुरु को ही आगे रखो, वरना फेल हो जाओगे। तो नल और नील वहां पे अपने गुरु को भूल गए और अहंकार में आ गए कि आज हमारी वाह वाह हो जाएगी यहाँ पे। और जब उन्होंने टेस्टिंग के लिए पत्थर जल में डाले तो वो डूब गए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक भक्ति मार्ग का कनेक्शन परमात्मा ने बताया। तो इस कथा के माध्यम से परमात्मा हमें यही संदेश दे रहे हैं कि ये गलती तुम ना कर देना, नल और नील वाली। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि भूल पड़ी जब नल नील को
पल में भक्ति गवाई रे। परमात्मा को आगे ना रख के मान बढ़ाई में आके कहते हैं उन्होंने एक क्षण में अपनी पूरी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर दिया और पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। फिर स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान जो उस समय मुनिंद्र रूप में थे, पत्थरों को अपनी शक्ति से पानी पे तैरने का आशीर्वाद देके और राम सेतु का निर्माण करवाया और लंका पर रामचंद्र जी को विजय भी दिलवाई। आगे गोरखनाथ जी को लेके है कि गोरखनाथ जी भी बहुत बड़ी भूल में थे, छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करके, और कैसे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण किया, कैसे परमात्मा ने उनको सतनाम दिया और उनको अपना शिष्य बनाया था। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। गुरु राम पाल की शरणा पाके सतनाम की रट लगाई रे। गुरु राम पाल की शरणा पाके सतनाम की रट लगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। उसके बाद देखो पुण्यात्माओं, ये तो पृथ्वी लोक की बात है। उसके बाद यही सतगुरु रामपाल जी भगवान दुनिया के तारणहार जब प्रथम बार यहाँ पे आए थे तो परमेश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी को मंत्र देके और अपना शिष्य बनाया था। तो परमेश्वर की इतनी बड़ी महिमा है कि सामान्य जीव के बस की बात नहीं है कि परमेश्वर के गुणों की महिमा वो कर सके, लेकिन परमात्मा ने हमारे पाप कर्म काटने थे। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये मोक्ष मार्ग है, तो परमेश्वर ने हम नीचों को सद्बुद्धि दी, हमें समय दिया, अपनी महिमा आज वो करवा रहे हैं। वरना परमात्मा किसी जीव से अपनी महिमा के भूखे नहीं है और ना ही किसी जीव की औकात है जो परमेश्वर की महिमा करे, लेकिन ये सहज में परमात्मा ने हमारे कर्म बनाने के लिए ऐसा किया है। भूल पड़ी जब बर्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। भूल पड़ी जब बर्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। ओम नाम का मंत्र देके अपना शिष्य बनाया रे। ओम नाम का मंत्र देके अपना शिष्य बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। उसके बाद में परमात्मा विष्णु जी को मिले, उनको हरियम नाम सुनाया और कैसे फिर परमात्मा शंकर जी को मिले। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। तो परमेश्वर ने बताया कि भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। मतलब दोनों भाइयों से ज्यादा उसकी उम्र है। परमात्मा ने उसको श्वास रोकने की विधि बताई थी। आगे परमेश्वर ने जिक्र करवाया है कि जब जब इस दुनिया में भूल पड़ जाती है इस भक्ति और
सतनाम की। यानी जब जब इस दुनिया में भक्ति और सतनाम की भूल पड़ती है, तब तब इस दुनिया को सतगुरु रामपाल जी भगवान याद आते हैं और उनकी जय जयकार होने लगती है, जैसा कि आज हो रही है और आने वाले समय में होगी। अर्थात ये सत भक्ति और ये सतनाम केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही आके जीवों को देते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनका मोक्ष करते हैं। जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु रामपाल भगवान की, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु रामपाल भगवान की। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे, जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल भगवान रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। तो क्या बताया, जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु रामपाल भगवान की। जैसे आज शुरू हो चुकी है, आत्माओं ने उनको पहचान लिया है कि ये सामान्य संत या सामान्य गुरु नहीं है, ये परमात्मा हैं, ये कबीर जी हैं, अपने आप को छुपा के आए हुए हैं, तेज पुंज के शरीर को हल्का करके आए हुए हैं। और लास्ट में तो ये परमात्मा परमात्मा है ही। तो लास्ट की चौपाई है, इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है, इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है। रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है, इस दुनिया को रचने वाला गांव धनाने वाला है। रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे, जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती रामपाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो रामपाल अवतारा रे। सत साहिब। तो अपने आत्माओं, परमपिता परमेश्वर जी ने प्रेरणा की, मालिक ने समय दिया, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। तो क्योंकि पुण्यात्माओं, जितना समय हम वर्तमान में इस पूर्ण परमेश्वर की महिमा करने में बिताएंगे, हम इनकी सत भक्ति में बिताएंगे, हम इनका प्रचार करने में बिताएंगे, इनका गुणगान करने में बिताएंगे, उतना हमारे लेखे में है और बाकी का समय बर्बाद। वाणी है ना परमात्मा की, कौन सी है? लेके वो गड़ी कबीरा दर्शन साधु का ना बाकी का समय बर्बाद। लेखे की दो ही गड़ी बाकी। ना 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 ना, कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। वो एक वाणी और है परमात्मा की, लेखे में वही घड़ी बाकी का समय बर्बाद है। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। ये यानी हम सतगुरुदेव जी के जो दर्शन करें, जो महिमा गाएं, वही समय हमारा है, बाकी का समय परमात्मा ने जो है वो बर्बाद बताया है।
कबीरा दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाही घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना हम इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष अविनाशी की महिमा गा लेंगे, जितना हम इनका प्रचार कर लेंगे, उतना ही पुण्यात्माओं हमारे साथ में जाएगा, उतना ही हमारे लिए यहाँ पे हमारा है। क्योंकि इस राम नाम के अलावा हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होय। तो एक छोटा सा ये संदेशा था और एक छोटी सी परमात्मा की महिमा थी। और विनती करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग भी अपना जो फेसबुक का जो ये पेज है पवन दास इज लाइव, इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इस पेज को लोगों को फॉलो करने के लिए आप जी बोला करें, क्योंकि हमारे पास में यही एक साधन है जो हम भाई बहनों से तुरंत संपर्क में आ जाते हैं। भाई बहनों को हम कोई भी सूचना दे देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पेज को जो है आगे शेयर करें, फॉलो करें। अपने हर मैसेज में लिखें कि इस पेज को फॉलो करें। आप इसका लिंक जो है वहाँ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहनों को शेयर करें। अब दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी नए शब्द के साथ में आप सभी भाई बहनों के साथ में रूबरू होंगे। वैसे तो परमात्मा ने 1-2 लाइन नए शब्द की लिखवा दी हैं, और उसकी जो तर्ज होगी वो ये होगी कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। आपने ही सुना होगा भजन, इस भजन की तर्ज पे होगी। तो कभी बाबा बन के, कभी बांदी बन के, तुम आए गुरुजी तुम आए। फिर परमात्मा ने क्या क्या खेल रचाए वो फिर आपको अगले शब्द में सुनाएंगे। तब तक के लिए सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।